जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में, महाशिव के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। सभी संगत जी को जय गुरु जी। है सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। संगत जी, आज का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। शिव महापुराण की कथा शुरू होने जा रही है। आप सभी बड़े ही प्रेम से, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक प्रेम से शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें। शिव महापुराण की कथा का एक ही अक्षर मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाला है और सद्गति शुभ गति प्रदान करने वाला है। सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। इस पुराण की कथा का एक एक अक्षर कानों में रसायन के समान जान पड़ता है। संगत जी, ऐसा इसमें बताया गया है और ऐसा ही सभी महान पुरुष कहते हैं। गुरु जी भी हमेशा कहते थे कि शिव महापुराण की कथा सुनना अति आवश्यक है मनुष्य के लिए। संगत जी, देखिए गुरु जी ज्योत में विराजमान है। आप सभी बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक गुरु जी के प्रेम पूर्वक दर्शन कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में अरदास है मेरी। आज इस शिव महापुराण के शुरू करने से पहले संगत जी, इस समय पे हमारी फैमिली पे थोड़ा सा कष्ट चल रहा है। संगत जी, मैं भी अरदास कर रही हूँ और सभी संगत से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, सभी संगत परिवार हम बच्चों के लिए एक अरदास करें गुरु जी से कि गुरु पा हमारे ऊपर जो भी कष्ट है प्लीज़ कृपा करके उस कष्ट को ऊपर ही ऊपर काट दीजिए, हमारे पास ना आने दीजिए गुरुपा। पता नहीं संगत जी, हमारे घर पे अचानक से क्या हो गया है कि मेरे चाचा जी की भी तबीयत ख़राब है और बहुत सीधी और बाईं आँख बहुत फड़क रही है। संगत जी, मैं शिव महापुराण की कथा पढ़ रही थी तब भी मेरी बाईं आँख बहुत तेज़ फड़की। और संगत जी, बहुत गलत सपने हो रहे हैं इस टाइम पे हम लोगों के लिए। और मैं बस गुरु जी ने हाथ थामा हुआ है, बस गुरु जी के भरोसे ही हम लोग। संगत जी, मेरे पिताजी नहीं हैं, बस गुरु भाई मेरे पिता हैं और मेरा बड़ा भाई संगत जी, जिसका पिछले साल लोगों ने मर्डर कर दिया। मैं और मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, बस 3 लोग मेरी फैमिली में है। संगत जी, बस गुरु जी के सहारे जी रहे हैं हम लोग। गुरु जी ने हाथ थामा हुआ है। संगत जी, बस इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी संगत परिवार तक पहुंचाइए। कृपा से अरदास कीजिए, जिसने भी मेरे घर पे कुछ भी ऐसा किया है, मैंने गुरु जी ने मुझे दिखाया ड्रीम में कि मेरे जाल में से कोई चीज़ आई है, हम लोग घर से बाहर गए हैं और संगत जी उसी दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं। एक लेडीज हमें बहुत दिखाई दे रही है और मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ अचानक से। मैं तो बस गुरु जी को ऊपर सरेंडर किया हुआ है। गुरु जी, बस आपके सिवा कोई हम बच्चों का देख रेख करने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं गुरुपा, बस एकमात्र आप ही हमारे सहारे हो। बस आप सभी संगत परिवार से मेरी अरदास है कि आप सब लोग भी मेरे लिए अरदास कीजिए कि गुरुपा हमारे परिवार की रक्षा करें, जो भी कष्ट बाधा है उसे दूर करें गुरु जी महाराज। जय गुरु। संगत जी, अब हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नवदा सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, उन्हें एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु दीनोद्धार परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है, मैं एहसान इससे मैं संतुष्ट हुई हूँ
और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवीश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरति से सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके इस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। बोले, देवी दक्षिणनंदिनी महेश्वरी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैदिक शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वो निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जानी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्षिणनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास से अर्चन, सदा मेरा वंदन, साक्य और आत्मसमर्पण ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। सभी भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठ कर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवणपटों से उसके अमृतोपस रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास से कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्टदेव को नमस्कार किया जाता है उसे बंधन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तुएं वे सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि, इनको विचार से समझ लेना चाहिए।
प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। ये ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। ये सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। ये भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है, जिसकी चित्त में नित्य निरंतर ये भक्ति निवास करती है। वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो ये विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साहशून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल लेने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके बस में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित तो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और सूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य से रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवीश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष की अत्यंत बस में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषय शास्त्र के विषय में भक्तिपूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार की साधना का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके माध्यम तथा अन्य जीवोद्धारक धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वर की महिमा का वर्णन किया। उन्हीं सौ इतिहास कथा सहित उन देवताओं की भक्ति की महिमा का भी वर्णाश्रम धर्मों तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वता वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती से हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपति साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आज का अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। अगले अध्याय की तैयारी करते हैं। संगत जी, तब तक के लिए आप सभी का परिवार सदा स्वस्थ सुखी समृद्ध रहे और कृपा अपनी हर संगत पर अनंत कृपा बरसाए रखें। जो भी संगत किसी भी कष्ट में है, पीड़ित है, उनके सब कष्ट गुरुजपा दूर करें। सभी संगत पर अपना अनंतम आशीर्वाद का हाथ बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यदि हम बच्चों से कोई भूल भी हो जाए गुरुपा, तो कृपा कर हमें अपना नादान छोटा भोला भाला बच्चा जान के हमारे सभी अवगुणों को दूर करना, हमें माफ़ करना, हमें बख्श देना। हे मेरे बादशाह, आप हमें बख्श लीजिएगा।